अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जिनमें से 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब बीजेपी का फोकस उन राज्यों पर है जहां आने वाले समय में चुनाव हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राज्यों में सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देना ही शुरू कर दिया है। आखिर कैसे अपने फायदे के लिए जनता को 2 हिस्सों में बांटती है और इसके लिए क्या क्या करती है बीजेपी, आइए देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीत के लिए हर बार हिंदुत्व का राग अलापती नजर आती है और ये सब नजारा अभी हाल ही में हुए चुनाव में खूब देखने को मिला। खासकर उत्तर प्रदेश में तो इस मुद्दे को खूब भुनाया गया और उसे इसका फायदा भी मिला। ऐसे ही बीजेपी की नजर अब उन राज्यों पर है जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने अभी से उन सभी राज्यों में सांप्रदायिक मुद्दे भड़काना शुरू कर दिया है, जिससे आगामी चुनावों में उसे फायदा मिल सके। अब चाहे वो कर्नाटक हो या राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, लगभग सभी जगह बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में लग गई है, जिसका सीधा सा मकसद है चुनावों में जीत हासिल करना। अगर बात करें कर्नाटक की, तो वहां 2024 की शुरुआत में चुनाव होना है और वहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है और ये बात पिछले साल अक्टूबर में हुए उपचुनावों के नतीजों में साफ हो गई थी। ऐसे में वहां हिजाब विवाद से शुरू हुआ विवाद अब हलाल मीट और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग तक पहुंच गया है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता अब हलाल मीट का बहिष्कार करने का अभियान चला रहे हैं, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को बंद किया जाए। अब अगर बात की जाए राजस्थान की, तो वहां भी अगले साल ही चुनाव होना है और वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की सबसे खतरनाक कोशिश की गई, क्योंकि अभी वहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में आने के लिए अभी से राजनीति में लग गई है और इसकी शुरुआत हुई करौली से, जहां संघ और उससे जुड़े संगठनों ने हिंदू नववर्ष के मौके पर जानबूझकर मुस्लिम बहुल इलाकों से बाइक रैली निकाली ताकि माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा सके और ऐसा हुआ भी। मामला इतना बढ़ गया कि 2 समूहों में झड़प हो गई। इतना ही नहीं, राजस्थान के अजमेर से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई। ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश का भी है। हालांकि वहां बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन इस बात से सभी वाकिफ हैं कि 2018 में जनता ने कांग्रेस को चुना था, फिर बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर मध्य प्रदेश की सत्ता को हथिया लिया था। यानी इन सभी राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता है, जिसके चलते बीजेपी ने अपना ऑल टाइम फेवरेट धार्मिक और सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी हाल ही में हुए चुनावों के दौरान हिजाब विवाद को जबरन हवा दी गई थी और माहौल बनाया गया था, जिससे पार्टी को चुनावों में फायदा भी मिला था और अब आगामी चुनावों के लिए भी बीजेपी ऐसी ही कोशिशों में लग गई है, जिससे लोग 2 भागों में बंटे और उसका फायदा बीजेपी को मिल सके और ध्रुवीकरण के सहारे अपनी राजनीति को चमका सके। बीजेपी ने द कश्मीर फाइल्स को भी अपनी इसी भावना के चलते ही प्रमोट किया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? साथ ही एक चिंता भी है कि अगर ऐसा होता है तो देश किस दिशा में बढ़ रहा है।